हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था क्या कि फिजिक्स क्या होता है, हमने जर्नल इंट्रोडक्शन देखा था। देन आज हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। मेनली हमने फिजिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक है हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स जो कि ऑलमोस्ट 19 से इन द बिगनिंग ऑफ 20th तक चला। देन उसके बाद 20th से क्या आ गया जो कि है मॉडर्न फिजिक्स। ओके, क्लासिकल फिजिक्स मेनली हम जब ओल्ड टाइम की बात करें, एशियंट कहना चाहिए, जिसमें जब साइंटिस्ट लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे थे, हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे थे, तो ये बेसिक जो हमारे कॉन्सेप्ट आते हैं वो क्लासिकल फिज़िक्स से आना शुरू हुए। तो देखते हैं हम क्या क्या है हमारे पास। क्लासिकल फिज़िक्स को हमने फर्दर और डिवाइड करने की कोशिश की। जैसे हमारे पास क्या मॉडर्न मैकेनिक्स है। देन उसके बाद मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं मेनली, अगर बोला जाए तो मैकेनिक्स हमारा एक बताता है कि मशीन या फिर हम बोलें फोर्स और लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, ओके, और जनरल प्रॉपर्टीज़ लाइक इलास्टिसिटी आप लोगों ने देखा होगा, या सरफेस टेंशन तो देखा ही होगा। पानी अगर भर दें हम ग्लास में पूरा, तब भी थोड़ा सा और ऊपर तक भरते हैं लेकिन पानी बहता नहीं है, सरफेस टेंशन हो जाता है। ओके, ये भी हम पढ़ेंगे मतलब, लेकिन जर्नली मैं बता रहा हूँ, तो ये सब मैकेनिक्स में ही पढ़ेंगे। देन थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स की बात करें तो हम हीट से ही समझ में आ रहा है, थर्मो मतलब कि हीट की बात चल रही है भाई, तो हम हीट के बारे में मतलब हीट के वेरिएबल, मतलब हीट किससे वेरी कर जाएगी, टेम्परेचर से, प्रेशर से, वॉल्यूम से। ओके, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। साथ में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी पढ़ेंगे, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। ओके, तो ये भी आप जानने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद ऑप्टिक्स, आप लाइट तो जानते ही होंगे, आप लोगों ने 10th में पढ़ा ही होगा। जितने भी फिनोमेना हो रहे हैं जैसे कि रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, और इनको और अच्छे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे हम लाइट को और क्या करें, इंटेंस कर दें। बहुत सारी चीज़ें हम नई नई टर्म जानेंगे, वेवलेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड, ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। देन इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, या हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोल दें, जो कि आप 12th में भी पढ़ेंगे। ओके, और साथ में है हमारे पास अकॉस्टिक, या हम साउंड की भी बात करें, साउंड आप पढ़ेंगे 11th में ही। तो ये सब कुछ चीज़ें अपनी क्लासिकल फिजिक्स है। एस्ट्रोफिजिक्स भी है हमारी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, और रिलेटिविटी भी है। देन इसको हमने फर्दर डिवाइड किया मैकेनिक्स को किसमें, स्टैटिक। जब कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक रहे तो हम उसके बारे में कितनी फोर्स उस समय लग रही है, मूव नहीं कर रहा, उस समय उसका वेट कितना हो रहा, वेट और मास अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, हम ये भी जानेंगे साथ में, है ना। हो सकता है आप लोग जानते हो, बहुत अच्छी बात है। देन काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स बोथ हम समझेंगे कि क्या है। काइनेटिक एनर्जी तो आप लोग जानते होंगे। और देन इसके बाद अगर हम बोलें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स। ओके, मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, क्वांटम फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, क्वांटम फिजिक्स, है ना। बहुत सारा नाम जाना गया है क्वांटम फिजिक्स। एक्चुअली में अगर हम बोले क्वांटा जो है एक तरीके से एनर्जी पैकेट्स की बात करते हैं। देन इसके बाद आप देखेंगे एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में आप मेनली क्या स्टडी करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर की, कि भाई कैसे एटम में जो अलग अलग सब पार्टिकल हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोलें, ये सब भी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। देन न्यूक्लियर फिजिक्स जो कि डील करेगी किसमें, उनके करेक्टर पे, कि कब कैसा किसके साथ कंबाइन होगा। ओके, देन हमारे पास मॉलिक्यूलर फिजिक्स भी रहेगी, और हाई एनर्जी फिजिक्स एंड कंडेंस मैटर फिजिक्स। तो ये कुछ हमारे पास ब्रांचेस रहेंगी, जिनमें से आप कुछ 11th में पढ़ेंगे, देन 12th में पढ़ेंगे, और आगे चल के और भी ब्रांचेस हो जाती हैं। तो ये हमारे पास कुछ जर्नल इंट्रो आ गया, मतलब आइडिया आ गया हमारे पास कि भाई फिजिक्स को हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। थैंक यू।